आकाश साउंड करो साउंड। गुड मॉर्निंग डिक्सन, गुड मॉर्निंग ऑल। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आज के इस खास जो मीटिंग सेशन प्रोग्राम में। और जैसा कि आपको पता है, मंडे टू फ्राइडे इस प्रोग्राम को लेकर आते हैं और आपसे मुखातिब होते हैं इस प्रोग्राम के साथ में। वो बात करते हैं काफी सारी लाइक मार्केटिंग प्लान, बिजनेस प्लान एंड ऑल। और आज हम फिर एक बार बात करेंगे हमारे 2024 ग्रैंड क्लोजिंग प्रमोशन। और लोग इसको प्रमोशन की तरह से देख रहे हैं, लेकिन मैं अगर इसको देखता हूं तो एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, आपके बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, एक मजबूत लीडर तैयार करने के लिए। तो जो भी आज हमारे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स और मेंबर्स, स्टॉकिस्ट, लीडर्स इसमें जुड़े हुए हैं, इस प्रेजेंटेशन को, इस प्रमोशंस को ध्यान से देखें। अपनी कोई भी क्वेरीज हो तो आप चैट बॉक्स में डालें, जिससे कि हम उसको रिजॉल्व कर सकें। और सबसे बड़ी बात, मैंने पहले बोला और अब भी बोल रहा हूँ कि ये एक प्रमोशन नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि किस तरह से आप एक नई टीम को बनाएं, किस तरह आप अपने 20,000 जो पीवी पीजीपीवी करने का जो लक्ष्य कंपनी ने रखा हर एक मेंबर का, उसको कैसे पूरा करें, किस तरह आप अपने पर्सनल पीवी को बढ़ाइए। बहुत सारी चीजें आज इस ऑफर में समाहित है। और ये ऑफर 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर, यानी कि 3 महीने के लिए लगातार ऑफर है। तो इस चीज को थोड़ा समझना जरूरी है और इसको समझने के लिए हम चलते हैं ऑफर की तरफ, प्रमोशन की तरफ। 2024 ग्रैंड क्लोजिंग प्रमोशन है, 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक, यानी 3 महीने तक ये कंटिन्यू चलने वाला है। और इसमें काफी सारे प्रमोशंस है, प्रमोशन A1, प्रमोशन A2, प्रमोशन A3, फिर आपका एक बम्पर ऑफर भी इसके अंदर दिया हुआ है। तो हम प्रमोशन A1 की तरफ चलेंगे। प्रमोशन A1, इस प्रमोशन को समझना बहुत जरूरी है और इसमें काफी सारे कंफ्लिक्ट है, लोगों को समझने का प्रॉब्लम आ रहा है। प्रमोशन A1 उन लोगों के लिए है जो न्यू ज्वाइनिंग से, अब ये न्यू ज्वाइनिंग कौन कौन से काउंट होंगे? नई ज्वाइनिंग में काउंट होगा आपका अगस्त मंथ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। यानी अगस्त और सितंबर में जिन्होंने ज्वाइनिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, वो लोग भी इस प्रमोशन के अंदर समाहित है, इस प्रमोशन के अंदर आ रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें। इसमें कौन आया? अगस्त से लेके और दिसंबर तक जो भी नया ज्वाइन होगा बंदा, वो इस प्रमोशन के अंदर आएगा, प्रमोशन A1 में। और इनएक्टिव मेंबर्स, आप जब भी पीवी रिपोर्ट देखते होंगे तो आप देखते होंगे आपकी पीवी रिपोर्ट में ई लिखा होता है, यानी कि एक्सपायर्ड मेंबर्स होता है। तो उन लोगों को एक्टिव करने के लिए भी ये प्रमोशन है और इस प्रमोशन में उनको डाला गया है। अब इस प्रमोशन में होगा क्या, ये थोड़ा समझने वाली बात है। प्रमोशन A1 में 1500 पीवी, अगर कोई भी व्यक्ति 1500 पीवी करता है
चाहे वो सिंगल कैश बिल हो या मल्टीपल कैश बिलिंग से वो करता है, तो एक स्पाई लूना 120 का उसको मिलने वाला है। सिंपल सा है। जो इनएक्टिव मेंबर और न्यू ज्वाइनिंग से वो 1500 पीवी करेंगे, तो उनको एक स्पाई लूना 120 वाला इसमें मिलने वाला है। दूसरा, अगर वही व्यक्ति 1500 पीवी की जगह 3000 पीवी कर लेता है, तो उसको एक स्पाइरुलिना की बजाय 2 स्पाइरुलिना मिलेंगे। सिंपल सा है। 1500 पीवी एक स्पाइरुलिना, 3000 पीवी 2 स्पाइरुलिना। ये तो वो है जो लोग कर रहे हैं। अब इनकी जो स्पॉन्सर है, इनकी जो अपलाइन है, अगर वो इस ऑफर को कराते हैं और वो किसी भी मैकेनिज्म में आ रहे हैं, चाहे प्रमोशन A1, A2 में, A3 में या A1 में, अगर वो लोग हैं और वो किसी को करवा रहे हैं अपने नीचे यही प्रमोशन 1500 3000 वाला, तो उनको एक गैनोजी सोप मिलेगा। यानी कि करने वाले के लिए भी ऑफर है और कराने वाले के लिए भी ऑफर है। स्पॉन्सर के लिए शर्त सिर्फ यही है कि उसको इन जो 3 प्रमोशन है इसमें किसी ना किसी में हिस्सेदारी उसकी होनी चाहिए। ये हुआ 1 महीने का, यानी अक्टूबर के लिए हम बात करें। अगर कोई व्यक्ति अक्टूबर में भी ये ऑफर करता है, नवंबर में भी करता है और दिसंबर में भी करता है, यानी कि 3 महीने वो लगातार इस प्रमोशन को करता है और 1500 पीवी के साथ में अगर वो जाता है और 3 महीने में 6000 पर्सनल पीवी कर लेता है, तो उसको मिलेगा 3 छोटे स्पाइरुलिना के साथ में एक बड़ा स्पाइरुलिना। या 3000 पीवी वाला जो कर रहा है, अगर वो टोटल इन 3 महीनों में 12000 पर्सनल पीवी कर लेता है, तो उसको एक कंबूचा का पेटी मिलने वाला है। आप सिंपल सा है, समझिएगा। 1500 पीवी हर महीने करना है और टोटल इन 3 महीनों के अंदर 6000 अगर आप पीवी करते हैं, तो 3 छोटे स्पाइरुलिना के साथ में एक बड़ा स्पाइरुलिना भी मिलने वाला है। और कोई भी व्यक्ति अगर 3000 पर्सनल पीवी हर महीने कर रहा है और टोटल 3 महीने के अंदर 12000 पर्सनल पीवी कर ले रहा है, तो उसको एक कंबूचा का पेटी मिलने वाला है। ध्यान रहे, ऐसा ना सोचे कि दोनों ही चीज मिलेगा, कि बड़ा स्पाइरुलिना मिलेगा और कंबूचा मिलेगा, ऐसा नहीं है। जिनका 6000 पीवी के ऊपर होगा उनको स्पाइरुलिना 360 का कैप्सूल मिलेगा, और जिनका 12000 पर्सनल पीवी के ऊपर होगा उनको कंबूचा का, यानी एनी वन ही मिलेगा। अब इसमें काफी सारे कंफ्लिक्ट हैं, जो सवाल आ रहे हैं मार्केट से। वो ये आ रहा है कि कोई व्यक्ति अगर नवंबर में ज्वाइन हुआ तो उसके संग क्या होगा, क्या उसको स्पाइरुलिना या कंबूचा का पेटी मिलेगा? या कोई व्यक्ति डायरेक्ट दिसंबर में ज्वाइन हुआ तो क्या वो ये जो बड़ा स्पाइरुलिना और कंबूचा का मिलेगा? हाँ जी। अगर कोई भी व्यक्ति नवंबर में ज्वाइन होता है और वो 3000 पीवी करता है, तो उसको 2 स्पाइरुलिना मिलेगा। और अगर दिसंबर में फिर वो 3000 पीवी कर लेता है, तो उसको 2 छोटे स्पाइरुलिना और एक बड़ा स्पाइरुलिना मिलेगा। यानी टोटल अगर इस मैकेनिज्म में अगर कोई भी व्यक्ति इन 3 महीनों के अंदर 6000 पीवी कर लेता है, शर्त यही है कि वो टोटल 6000 उसका पर्सनल पीवी होना चाहिए, और ये 3 महीने के बाद ही ऑफर मिलेंगे। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति दिसंबर में ज्वाइन हो, वो डायरेक्टली 6000 पीवी कर लेता है, तो उसको एक छोटा 2 छोटे स्पाइरुलिना एक बड़ा स्पाइरुलिना मिलेगा। अगर वो 12000 कर लेता है, तो उसको 2 छोटे स्पाइरुलिना एक कंबूचा का पेटी मिलेगा। क्योंकि काफी से ये नई ज्वाइनिंग के लिए ऑफर है, मैकेनिज्म दूसरा वाला है वहां पर, तो 6000 और 12000 पीवी वाला जो मैटर है, ये कैलकुलेशन होगा आपके 3 महीने की टोटल पीवी पर। यानी कि जो हमारा सिस्टम है, जो ओबीएस है, वो 3 महीने की कैलकुलेशन करेगा लास्ट में, और जो जिस रैंक में आएगा उस हिसाब से उसको बड़ा स्पाइरुलिना या कंबूचा का डिसाइड होगा। मेनली जो अक्टूबर से ज्वाइन हुए या अगस्त से ज्वाइन हुए, उन लोगों के लिए बेनिफिट है कि वो इजीली इस ऑफर को कर सकते हैं। जैसे 3000 कर रहा है तो इजीली कंज्यूम भी करेगा जो हमारा बेस है, और उसको सेल भी कर पाएगा। लेकिन जो नवंबर या दिसंबर में कर रहे हैं, उनको एक साथ में बल्क परचेजिंग करना होगा। ये था प्रमोशन A1। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप चैट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं। ठीक है। प्रमोशन A2, प्रमोशन A2 की तरफ हम चलते हैं। प्रमोशन A2 उन लोगों के लिए है जो स्टार एजेंट से नीचे है, जो सितंबर महीने तक, सितंबर 2024 तक स्टार एजेंट नहीं बने हैं। उनके लिए क्या है, उनको मिनिमम 3000 पीवी एक बड़ा स्पाइरुलिना उनको मिलेगा। सिंपल सा ऑफर है, 3000 पर्सनल पीवी करना, एक बड़ा स्पाइरुलिना उनको मिलने वाला है। अगर वही व्यक्ति सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने रेगुलर 3-3000 पीवी करता है और टोटल 12000 पर्सनल पीवी कर लेता है, तो उसको एक कंबूचा का पूरा बॉक्स, 16 बोतल का एक बॉक्स उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। प्रमोशन A3 सेम है,
उसमें बस आपका पर्सनल पीवी है उसको बढ़ा दिया गया है, वो कर दिया है 5,000। जो स्टार एजेंट से ऊपर के स्टेटस हैं, जो सितंबर तक स्टार एजेंट बन गए हैं या उससे ऊपर के स्टेटस के, उनको 5,000 पर्सनल पीवी करना है और टोटल 20,000 पीवी अगर आप 3 महीने में कर रहे हैं तो आपको मिलेगा एक कंबूचा का पेटी साथ में, यानी कि 3 बड़े स्पाइलूना मिले साथ में एक कंबूचा का पेटी। इसी तरह जो बिलो स्टार एजेंट है उनको आपको 3 स्पाइलूना बड़े मिले और साथ में एक कंबूचा का पेटी। यानी ऑफर सबके लिए है। प्रमोशन A1 में नॉन जो न्यू ज्वाइनिंग्स और इनएक्टिव मेंबर्स के लिए, प्रमोशन A2 बोल रहा है आपको नॉन स्टार के लिए, और प्रमोशन A3 बोल रहा है आपको स्टार एजेंट और उससे लेवल के लोगों के लिए। प्रमोशन B1 की हम तरफ जाते, थोड़ा ऊपर कीजिए, स्क्रॉल कीजिए इसको आकाश। या थैंक यू। प्रमोशन बी या B1 या B2, ये जो बम्पर ऑफर है ये सभी सदस्यों के लिए है। इसमें नया ज्वाइनिंग, इनएक्टिव मेंबर, बिलो स्टार एजेंट एंड डेवो, यानी सभी लेवल के लोगों के लिए है। और यही एक ऐसा ऑफर है जिससे कि आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं और एक कहते हैं ना फाइनेंशियल फ्रीडम की राह, वहां पर जा सकते हैं। प्रमोशन B1 आपको बोलता है कि आपको 3,000 पर्सनल पीवी करना है मिनिमम। अगर आप स्टार एजेंट जो भी आपका जो ऑफर कर रहे हैं अगर उसमें कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन कोई नया बंदा है वो करना चाहता है इसको, तो उसको मिनिमम 3,000 पर्सनल पीवी और 20,000 पीजीपीवी करना अनिवार्य है। पीजीपीवी क्या होता है? नॉन स्टार लैग से जो भी पीवी आता है वो पीजीपीवी होता है। यानी कि आपकी टीम में जितने स्टार एजेंट डायमंड से उनको इंस्क्रिप्ट कर दीजिए और आपके जो बचे हुए जो पीवी है आपके पर्सनली वो पीजीपीवी होते हैं, उसमें आपका पर्सनल पीवी काउंट होता है। यानी कि जैसे इसमें बताया 3,000 पर्सनल पीवी एंड 20,000 पीजीपीवी, तो 20,000 जो पीजीपीवी में है उसके अंदर आपका 3,000 पीपीवी काउंट होगा। तो अगर आप ये करते हैं तो आपको इन ऑफर्स के अलावा 1,000 रुपए का एक्स्ट्रा बोनस आपको मिलने वाला है। वो आपके ई वैलेट में आएगा या आपके बोनस के साथ में वो ऐड होकर वो पैसा आपको मिलेगा। सिंपल सा है, 3,000 पर्सनल पीवी और 20,000 पीजीपी पर्सनल ग्रुप पीवी अगर आप करते हैं जिस भी महीने में, तीनों में करते तो तीनों महीने, एक महीने में करते तो एक महीने, तो आपको मिलेगा 1,000 रुपए का एक्स्ट्रा बोनस एज ए इंसेंटिव प्रमोशन B1 में। अगर मैं इस ऑफर को ऊपर से नीचे तक मैं अगर चलूं, अगर कोई भी व्यक्ति जिस भी लेवल पर है वो इसमें कार्य करे, उसको करे, तो उसको बहुत सारा बेनिफिट उसको इस ऑफर के माध्यम से मिल सकता है। और प्रमोशन V2 जो बोलता है मैं अपने नीचे किसी को करा रहा हूँ या प्रमोशन B1, यानी कि 3,000 पीपीवी और 20,000 पीजीपीवी से मैंने किसी बंदे को करवाया, तो करने वाले को 1,000 मिला और जो करवाने वाला जो उसको स्पॉन्सर है उसको 500 रुपया एडिशनल सुपर इंसेंटिव के तौर पर मिलेगा। यानी कि करने वाले को भी फायदा और जो इसको करवा रहा है उसके लिए भी फायदा। इसमें क्वालिफायर कट ऑफ लगेगा, यानी कि ऐसा नहीं होगा। कई लोगों का सवाल आ रहा है कि मैंने किसी नए बंदे को ज्वाइन कराया और उसने नीचे से 20,000 पीजीपीवी कर लिया, तो मेरे में तो वो पीजीपीवी में काउंट होगा क्योंकि नया बंदा है, तो क्या मुझे उसका 500 रुपया मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो पीजीपीवी कट ऑफ हो जाएगी। अगर आपकी टीम में कोई भी बंदा, सॉरी, वो 1,000 रुपया मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि नीचे वाले को ऑलरेडी 1,000 रुपया मिल चुका है। आप समझिए, आप हैं, आपके नीचे एक बंदा नया ज्वाइन किया, उसको आपने 20,000 पीजीपीवी करा दिया, अब उसको तो 1,000 मिल गया। अब आपकी भी वो पीजीपीवी काउंट हो क्योंकि वो नया बंदा है। तो अब आप सोच रहे हैं कि आपको 1,000 रुपया मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, आपको 500 रुपया मिलेगा, क्योंकि जो जिस बंदे ने किया वो आपका पीजीपीवी कट ऑफ हो गया। तो जैसे आपका एक स्ट्रक्चर है उसमें 6 लाइन है, अब 6 लाइन में कोई भी अगर इस प्रमोशन को कर रहा है तो उससे हर बंदे से आपको 500 रुपया मिलेगा। और आपको अगर 1,000 रुपया लेना है तो आपको अलग से 20,000 पीवी जनरेट करना होगा। इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। आप अपने स्टेट पीआईसी से बात करें, अपने टेरिटरी मैनेजर से बात करें इस मैटर में, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव ऑफर है। क्योंकि इस ऑफर को जो प्रमोशन B1 और B2, ये एक ऐसा प्रमोशन है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएगा, आपकी टीम को मजबूत बनाएगा, आपको एक अच्छा लीडर बनाएगा।
आप सोचिए आपकी टीम में 20 लोग भी, कोई लीडर है वो अच्छा से काम नहीं कर पा रहा है, लेकिन आपने 20 लोग, 10 लोग, 30 लोग, आपने फोकस किया 20,000 पीजीपीवी उनको कराने का। तो एक बंदे से 20,000, 10 लोग भी है तो 2 लाख पीवी हुआ, 20 लोग भी है तो 4 लाख पीवी हुआ। तो आप सोचिए आपका बिजनेस है, बिजनेस किस लेवल पर जाकर आपका फिनिश होगा अक्टूबर माह में। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। प्रमोशंस को समझना है। प्रमोशन A1 नए लोगों के लिए, इनएक्टिव के लिए प्रमोशन, A2 स्टार से नीचे के लिए प्रमोशन, A3 आपको स्टार से एबव के लिए प्रमोशन, B1 B2 ये सबके लिए है। प्रमोशन B1 वो लोग जो 3,000 पर्सनल पीवी कर रहे हैं, 20,000 पीजीपीवी कर रहे हैं, 1,000 रुपया मिलने वाला है। प्रमोशन B2 उन लोगों के लिए जो ये प्रमोशन B1 अपनी टीम में करा रहे हैं उनसे। आप सोचिए आप एक लीडर है, आपके नीचे 10 लाइन है, डिफरेंट डिफरेंट लाइन, और 10 लाइन में बंदे आपका 5-5 ये 20,000 पीजीपीवी कर रहे हैं। कितना पीवी हुआ आपका? टोटल ग्रुप पीवी हुआ 20, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख। और आपको उसके अलावा 5,000, आपको 5,000 रुपया कैश इंसेंटिव इसका मिला, और आप भी सॉफर का कर रहे थे 1,000 आपका। और उसके अलावा जितने सारी ऑफर्स जो आपको स्पार्गुनास मिल रही है, कंबूचा मिल रहा है, वो एज अलग से। इस ऑफर को सीरियसली लें, ज्यादा से ज्यादा टीम में प्रमोट करें। समझ में नहीं आ रहा है, मैनेजमेंट का सपोर्ट लें, जूम मीटिंग्स क्रिएट करें मैनेजमेंट के साथ में, और इस ऑफर को क्लियर करें। आपके कोई भी सवाल है आप अपनी स्टेट पीआईसी को इसको भेजें और इन सवालों का जवाब लें। थैंक यू सो मच आप लोगों ने अपने लिए इस ऑफर को समझने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और चलिए आज चलते हैं हमारे आज की मीटिंग की तरफ। और आज का जो मीटिंग है इज द वेरी, मैं बोलूं, एक ऐसा मीटिंग है, इस टॉपिक से रिलेटेड ही ये मीटिंग है, क्योंकि आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं मिस्टर रामकिशोर मुंडा जी, सीनियर स्टार डायमंड है। और आज ये आपको बताएंगे शो द प्लान, किस तरह से एक नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप इस बिजनेस में लेकर आते हैं, और किस तरह से उसको इस बिजनेस में कन्वर्ट करके एक लीडर बनाते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हम मिस्टर रामकिशोर मुंडा जी का। बहुत बहुत स्वागत सर आज के इस खास कार्यक्रम में आपका। आवाज आ रहा है आपको? रामकिशोर जी आवाज आ रही है? ये स्क्रीन आपने लगाया हुआ है आकाश जी? नहीं नहीं, उन्हीं का है। ओके। शिवम। रामकिशोर जी आप हैं? चलिए रामकिशोर जब जी। तक रामकिशोर प्रोग्राम में, एवं रामकिशोर जी से बात कनेक्ट हुई। चलिए रामकिशोर जी आते हैं, जब तक मैं थोड़ा बात करता हूं आपको इस ऑफर के बारे में, किस तरह हम इस पर काम कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी पीवी रिपोर्ट को चेक करें। पीवी रिपोर्ट में चेक करके आप ऐसे लोग देखिए जो अभी तक इनएक्टिव है, जिन्होंने 1 साल से ज्यादा तक परचेज नहीं किया है, या ऐसे लोग जिन्होंने कई वर्षों हो गए और इनको अभी तक पता ही नहीं है कंपनी में क्या क्या बदलाव हो चुके हैं। तो आप लोग उनसे संपर्क करें और उनको बताएं हमारे अभी जो रिसेंटली क्या क्या चीजें हैं डीएक्सन के अंदर, लाइक हमारे नए नए प्रोडक्ट्स, 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे पास है, लाइक प्लान के बारे में, ऑफर के बारे में। तो उन लोगों को वहां से आप कन्वर्ट करें, इस ऑफर के बारे में बताएं, 1,500 पीवी लेके आए, तो वो जो लोग आएंगे उससे आपका ग्रुप पीवी बढ़ने वाला है। दूसरा, जितना भी नया लोग है उन पर काम करें, उनको ऑफर्स के बारे में समझाएं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो अहम रोल आपको मिलेगा वो होगा आपका लिस्टिंग का। प्रॉपर एक लिस्ट बना के, 2 लिस्ट, एक उन लोगों की जो ऑलरेडी ज्वाइंट है, एक्सपायर्ड हो चुके उन लोगों पर, एक वो लोग जिनको आप ज्वाइन कराने वाले। एवरी डे आकाश जैसे मुंडा जी आए मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, जैसे ही आपके लिस्ट है उसके अकॉर्डिंगली जब आप चलेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। और जो आप पीजीपीवी निकलने वाला है वो पर प्रमोशन A1 से ही निकलने वाला है। जितना लोग आप नई ज्वाइनिंग कराएंगे, जितना लोगों को आप 1,500 पीवी से ऊपर कराएंगे, वो सब लोग आपकी नई ज्वाइनिंग होंगे।
और नई ज्वाइनिंग वो पीसीपी में काउंट होगा, तो आपको जो यस एक सर, हजार। अभी अनम्यूट हो गया। ओके ओके। ओके, तो मुंडा थैंक जी यू। हमारे साथ जुड़े हुए और वो आपको बताएंगे बहुत सारी चीजें आज के इस प्रोग्राम में रिलेटेड टू बिजनेस, किस तरह एक नया व्यक्ति किस तरह से वो अपनी योजनाएं बनाए और इस बिजनेस में आगे बढ़े। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग डीएक्सन फैमिली। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस जूम मीटिंग में। दरअसल माइक अनम्यूट करने के लिए अलाउ नहीं किया गया था, इस वजह से थोड़ा देरी हुआ। अ, सर स्क्रीन शेयर हो रहा है? हो रहा हो रहा। ओके सर। जी हाँ, तो सबसे पहले धन्यवाद मैनेजमेंट की पूरी टीम को, जिन्होंने ये शुभ अवसर दिया मुझे आज के इस मीटिंग में अपना कुछ अनुभव शो द प्लान के बारे में रखने के लिए। और चूंकि ऑफर के बारे में बात किया जा चुका है और समय भी कम रहता है, इस वजह से हम सीधा पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जितने भी मेंटर्स हैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि जिनके माध्यम से ये अवसर मिला उनका धन्यवाद करना, उनका अभिवादन करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम मेरे मेंटर लखन सर को, जो एग्जीक्यूटिव ट्रिपल डायमंड है, और सबीना जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कहते हैं कि प्रथम बंदो गुरु चरण जिनगम गम लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दर्श दिखाइया। गुरु का रोल ये होता है, जिस चीज को हम लोग पहचान नहीं पाते हैं उस चीज को वो पहले से समझ के और हम लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी का रास्ता खोलते हैं, एक अपॉर्चुनिटी का द्वार खोलते हैं। तो उनका हमेशा से हम लोगों को सम्मान करना चाहिए, उनका अभिवादन करना चाहिए और उनके मार्गदर्शन पे लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके बाद धन्यवाद करना चाहूंगा धर्मशील सर का, जिनके मार्गदर्शन के वजह से, जिनके प्रेरणा के वजह से आज मैं डीएक्शन के इस यात्रा पे चल रहा हूँ। साथ ही साथ क्राउन मास्टर सरोज कुमार सर का। और इसके बाद डीएक्शन के पहले क्राउन मास्टर डीएक्शन इंडिया के अ, रत्ना वसुपाल और प्रोफेसर के एन वसुपलैया सर, साथ ही साथ डॉक्टर एस रंजन सर, इन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। और डॉक्टर लिम सियोजिन, जिनके माध्यम से आज हम सब, पूरा वर्ल्ड डीएक्शन फैमिली की तरह चल रहा है, लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म को स्थापित करने वाले डॉक्टर लिम सियोजिन का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत चरण स्पर्श। इसके बाद अब मैं पॉइंट पे आता हूँ, जो आज का विषय वस्तु है जिस पे बात करने के लिए मुझे मौका दिया गया है, शो द प्लान। वास्तव में शो द प्लान से क्या समझ में आ रहा है, ये भी समझने वाली बात है। क्योंकि प्लान कहने का मतलब लोग समझ लेते हैं मार्केटिंग प्लान, जो कि होता नहीं है। शो द प्लान का मतलब है एक कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट जो डीएक्शन हम लोग को अपॉर्चुनिटी दे रहा है एक साथ आगे बढ़ने का, अपने सपनों को साकार करने का। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो हम किसी प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंट करते हैं, इसी चीज को शो द प्लान बोला जाता है। इसके लिए सबसे पहले किन चीजों को जरूरत है, इसको समझना है। जब तक ये चीज नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाएगी, और वो कमी की वजह से ही लोग आते भी हैं तो वो छोड़ के चले जाते हैं, वो हमारे साथ चलने को राजी नहीं रहते हैं। क्योंकि उनका जो उम्मीद रहता है, जो एक्सपेक्टेशंस रहता है और जो रियलिटी रहता है, वो दोनों मैच नहीं करता है। जैसे कोई व्यक्ति को हम सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, बताते हैं, उसके माध्यम से एक हमारा कनेक्शन बनता है, एक यूजर बनता है। उसके बाद डायरेक्ट हम उसको अगर मीटिंग में बुलाते हैं, उसको समझ ही नहीं आता है कि प्रोडक्ट यूज करना और मीटिंग के बीच में क्या कनेक्शन है। और इस वजह से फिर वो थोड़ा अलग नजरिया से देखना शुरू करता है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप चीजों के साथ आगे बढ़ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जिनसे भी हम बात करें, प्रोस्पेक्टिंग करें, वो हमारे साथ भविष्य में इस बिजनेस में साथ बढ़े और उनका भी ग्रोथ हो, हमारा भी ग्रोथ हो। तो प्लान दिखाने से पहले कि क्या तैयारी होनी चाहिए हमारा आपका, ये समझने वाली बात है। सबसे पहले तो जो भी हमारा टूल्स है वो हमारे पास रहना चाहिए, ताकि
बात करने के दौरान जो भी कंफ्यूजन हो या जो भी परेशानी आ रही है उसको हम सब कर सके, और वहाँ जो प्रोस्पेक्ट है वो पूरी तरह से संतुष्ट हो पाए। इसके लिए क्या क्या चीज की जरूरत है? सबसे पहले तो हम जब लाइन प्लान को शो करने के लिए जाते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या होती है कि हम सब किसी चीजों को ध्यान से, जिसके वजह से जो भी प्रोस्पेक्ट होता है वो हमारे ऊपर लंबे समय तक विश्वास नहीं कर पाता है, और कहीं ना कहीं वो साथ छोड़ देता है। तो जब भी हम अ, उसके पास पहुंचे, तो सबसे पहले हमारा आपका जो ड्रेस कोड होना चाहिए वो सहज होना चाहिए, तो उसको भी सहज करें और हम आप भी उसमें सहज अनुभव करें। तब जाके कहीं ना कहीं उसका एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू बनता है हमारे आपके प्रति, और वो हमारा आपका बात को ध्यान से सुनने के लिए तैयार होता है। उसके बाद क्या है, हमारे आपके पास वो बैग होना चाहिए जिसमें हम सारा मटेरियल लेके चलें, जो भी शोध प्लान को प्रेजेंट करने के लिए आवश्यक है। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन फाइल, क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लिखने के लिए नहीं जानते हैं, जिनको लिखना नहीं आता है, वो लोग प्रेजेंटेशन फाइल को सजा के जो भी चीज हमको प्रेजेंट करना है, जो भी बताना है, उसको सजा के इस तरह से फाइल बना के रख सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो बुक्स है, कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट कैटलॉग, मार्केटिंग प्लान का जो बुक है, डिएक्शन का बिजनेस मैनुअल है, जो ethics का बुक है, इन सारा चीजों का हमारे पास व्यवस्था होना चाहिए। साथ ही साथ कंपनी का मैगजीन होता है। साथ ही साथ और अखबार के कटआउट्स अगर हम सबको मिलता है जो हमारे आप पे काम आ सके, उसको हम लोग सहेज के रख सकते हैं। और साथ ही साथ अभी जो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के मार्केट में बहुत सारा नकारात्मकता फैला हुआ है, उसको दूर करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग का जो गाइडलाइन है, जो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है, उसको लागू किया गया है, उसका एक कॉपी हम लोग के पास होना ही चाहिए, ताकि जिनको भी ये कंफ्यूजन हो या जो भी इसको गलत नजरिए से देखते हैं, उनका जो संदेह है, उनका जो संशय है, उसको हम लोग सोल्व कर सकें, उनको एक उचित जवाब दे सके। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोग के पास होना चाहिए, ऑर्डर फॉर्म होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म, और कुछ प्रोडक्ट का अगर सेट है वो हमारे आपके पास होना चाहिए, डेमो प्रोडक्ट होना चाहिए, ताकि कोई भी असुविधा ना हो। साथ साथ पेन है, A4 साइज पेपर है। ये जो प्लान है, आमतौर पे A4 साइज पेपर में ही बताने वाला चीज है, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा समय नहीं होता, वो डायरेक्ट किसी मीटिंग में नहीं एंट्री करते हैं। उन लोगों को सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराना पड़ता है। उसके लिए ये सब चीज हमारे आपके पास होना चाहिए। और कंपनी का जितना भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सब चीज के बारे में जानकारी होना चाहिए, ताकि लोग अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जानकारी लेना चाहें, तो हम सब उसमें मदद कर सके, सहयोग कर सके, क्योंकि आज के डेट में सबके पास फोन होता है और सबसे ज्यादा समय लोग फोन में ही बिताते हैं। और लास्ट में है, जो उत्साह हमारा आपका होना चाहिए सो द प्लान को प्रेजेंट करने के लिए, एक एनर्जी मेंटेन करना चाहिए। साथ ही साथ विनम्रता भी बरकरार रखना चाहिए, और धैर्य भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और वो कोई सवाल किया और उसका जवाब हम नहीं दे पा रहे हैं, तो एक तरह आर्ग्यू हो जाता है वहां पे। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा आपका व्यवहार बिगड़ता है, और कहीं ना कहीं वो उसका साथ जो मिलने वाला था वो भी टूट जाता है। तो इन चीजों का ध्यान देंगे। ये सारा चीज जो हो गया, हमारा आपका उपकरण हो गया, एक टूल्स हो गया जो होना चाहिए, ताकि हमारा शो द प्लान का जो हम टाइम दे रहे हैं वो एक सार्थक रूप ले पाए। उसके बाद कंटेंट, जो कंटेंट हम परोसने वाले हैं, जो बात करने वाले हैं, वो भी क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि हम बात करने के लिए गए, कुछ और करना था और कुछ और बात करके चले आए। लोग अपना गुणगान, अपना गाथा गाने में रह जाता है, और जो उसको सुनाना चाहिए था वो सुना नहीं पाता है, वो बता नहीं पाता है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं अधिक लोगों से वो जुड़ नहीं पाता है, जोड़ नहीं पाता है। तो ये 4 पॉइंट है जो कि हम लोग को समझना चाहिए। सबसे पहले अपना परिचय दें कम शब्दों में,
अपना गुणगान न करें। अ, जितना जरूरत है उतना ही बात करें कि हम क्या करते हैं, कब से कर रहे हैं। ये बात करके आगे धीरे धीरे उनको रिलेटेबल बातों से हम आगे बढ़ाएंगे। और एक आइस ब्रेकिंग होना चाहिए, वही उसी का माध्यम है परिचय। क्योंकि नजदीकी नहीं बढ़ेगा तो वो हमारा आपका बात से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ये जरूरी है नजदीकी बढ़ाना, जो भी माहौल है उसको हल्का करना, ताकि वो हमसे रिलेट कर पाए, हम जो बताना चाह रहे हैं उसको वो समझ पाए। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है आवश्यकता की उत्पत्ति, नीड क्रिएशन। मतलब जो नीड है ना, उसका जो जरूरत है उसको भी जगाना पड़ेगा। क्योंकि लोग आज का डेट में क्या है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। वो जानता है कि मेरे पास इनकम का बहुत अच्छा स्रोत नहीं है, जिसके वजह से बहुत सारा परेशानी हमको हो रहा है। लेकिन अगर उसके बारे में वो चर्चा करना चाहेगा तो उसको दुख होगा, इस वजह से वो चर्चा नहीं करना चाहता है। तो हमारा आपका कोशिश होना चाहिए कि जो वो चीज बताने के लिए तैयार नहीं है उसको हम छू पाए अपने वार्तालाप के दौरान, और नीड क्रिएशन हो। और उसके बाद समस्या का समाधान भी दें, ये भी जरूरी है। क्योंकि समस्या तो उनको गिना दिए, लेकिन अगर उसका समाधान नहीं देंगे तो उसको और बुरा लगेगा। तो उसको एक समाधान भी देना आवश्यक है, ताकि उसको एक रिलैक्स वाला फीलिंग आए कि सही बात है, यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है वो सही ये बता रहे हैं, साथ ही साथ एक सोल्यूशन भी दे रहे हैं जिसके माध्यम से हम इन सारा समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और अंतिम में आता है क्या, समापन और आत्मविश्वास देना। लास्ट में फिर क्या करते हैं हम लोग, क्लोजिंग करते हैं। अ, और एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि इसके माध्यम से कैसे आपका प्रॉब्लम का समाधान होता है, आप कैसे इसको कर सकते हैं, हम आप दोनों मिलके कैसे आपके समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा गहराई में जाए तो सबसे पहले है परिचय संक्षिप्त में देना चाहिए। और जो भी समय प्रोस्पेक्ट निकाला है उसके लिए उनका धन्यवाद करना भी जरूरी है। क्योंकि अगर हम विनम्र नहीं होंगे तो वो बात कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तीसरा है एक अनुशासन मेंटेन करने के लिए भी हम लोग आग्रह कर सकते हैं कि आप भी बहुमूल्य समय निकाले हैं, हम भी अपना बहुमूल्य समय निकाल के आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो हमारा आपका बात एक मूर्त रूप ले, और ये जो हमारी मीटिंग है वो सार्थक हो, इसके लिए एक अनुशासन को मेंटेन करना है। सबके पास फोन आता है, किसी का फोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, अगर उसमें वो बिजी हो जाएगा तो ये सो द प्लान है वो सफल नहीं हो पाएगा। इसके लिए अनुशासन बनाए रखने के लिए हम लोग आग्रह कर सकते हैं। साथ ही साथ एक समय सीमा भी बताना जरूरी है कि कितने समय तक हम लोग बात करेंगे, और बात करने का मुख्यतः क्या अ, विषय है, किस पॉइंट पे हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये चीज हम लोग को बताना जरूरी है, ताकि वो माइंड को सेट कर पाए कि हमको किस बारे में भी बताया जाएगा। ये नहीं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात करने के लिए गए हैं और वो उम्मीद लगा के बैठा है कि प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा। तो हम लोग शुरुआत में ही बात शुरू करने से पहले ही ये चीज को पहले तय कर दें कि किस बारे में कितना देर बात करने वाले हैं। फिर नीड क्रिएशन कैसे कर सकते हैं, उसमें आता है सबसे पहले जो भी आर्थिक आजादी से संबंधित बात होता है उससे हम लोग शुरू कर सकते हैं। जो सामान्य कथन बोला जाता है, अमीर लोग जो बात बोलते हैं, अपना अमेरिका का जो राज बताते हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। और उसके जीवन में वो कैसे चाहता है, वो कैसे हासिल कर सकता है आर्थिक आजादी को, उससे भी थोड़ा सा पूछने की कोशिश कर सकते हैं कि उसी अनुरूप हम लोग अपना वार्तालाप को आगे बढ़ा पाए। छठा नंबर में है ड्रीम सर्कल और इनकम सर्कल सर्कल पे चर्चा करना। ये भी जरूरी है, क्योंकि सबके पास सपना होता है, बिना सपना का कोई इंसान नहीं है। सब कुछ ना कुछ अर्जित करना चाहता है, अपना जो भी वर्तमान में स्थिति है उसको सुधारना चाहता है, एक अच्छे मुकाम को हासिल करना चाहता है। उस पे बात कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है इनकम सर्कल को बढ़ाने के क्रम में क्या क्या संभावित खतरा है जो कि आता है, जिसके वजह से वो चाहते हुए भी अभी तक आर्थिक आजादी को नहीं हासिल कर सका है, या अपना इनकम सर्कल को बड़ा नहीं कर पाया है। इसके बारे में बात करना जरूरी है। उसके बाद है पैसा कमाने में बहुत सारा तरीका है पैसा कमाने के लिए, लेकिन उसमें अपना बिजनेस होना क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे ये आर्थिक आजादी पाने के लिए एक अहम रोल निभाता है, इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो आप लोग गौर कर रहे होंगे कि धीरे धीरे जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं वो आर्थिक आजादी कैसे मिलेगा इसके अनुरूप बात कर रहे हैं। तो उसका माइंड सेट होता चला जाएगा
कि वास्तव में डीएक्शन में करना क्या होता है, कैसे करना होता है, हमको क्या करना है, ये सब धीरे धीरे क्लियर होगा। इसलिए इन सारा चीजों पे बात करना जरूरी है। नहीं तो हम लोग एक एक प्रोडक्ट अगर देते रहेंगे तो कुछ हद तक लोग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर हम लोग प्रोडक्ट के तौर पर फाइनेंशियल फ्रीडम को बतलाते हैं तो वो हर एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए सोचेगा कि चूंकि इसी से मेरा कहानी शुरू होगा, इसी से हम आर्थिक आजादी की ओर बढ़ेंगे, इसीलिए वो हर एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहेगा। तो इसीलिए इन सारा चीजों पे बात करना जरूरी है। तो ये सब जो हो गया उसका समस्या था और उसका नीड था, उस पर हम लोग बात किए। उसके बाद समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। अगर आर्थिक आजादी बिजनेस से मिलता है तो बिजनेस करने में जो समस्या उसको आ रहा है, जिस वजह से वो नहीं कर पा रहा है, उसका समाधान कैसे कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल के बारे में हम लोग परिचय दे सकते हैं, ये बेहतर क्यों है, इसके माध्यम से कैसे आर्थिक आजादी पा सकते हैं, इस पे बात कर सकते हैं। साथ साथ में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में डीएक्शन क्यों बेहतर है, यहाँ से हम लोग डीएक्शन का परिचय देते हैं, इंट्रो करते हैं। इससे पहले हम लोग नहीं करते, इससे पहले हम लोग एक माहौल क्रिएट करते हैं, एक उपजाऊ जमीन बनाते हैं। जैसे किसान उपजाऊ जमीन बनाता है, उसके बाद ही वहां पर बीज डालता है, तब उसका जो खेती है वो पूर्ण रूप से सफल होता है और एक मूर्त रूप लेता है। तो 10वां नंबर में हम लोग बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में डीएक्शन सबसे बेहतर क्यों है। और फिर उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं कि डीएक्शन में क्या किया जाता है और कैसे किया जाता है, जिससे कि आर्थिक आजादी लोग इसमें पाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है डीएक्शन में कैसे और कितने तरह के इनकम है, यहाँ पे हम लोग प्लान के बारे में बात करते हैं। अगर शुरुआत में ही बात करने लगते हैं कि आपको डीएक्शन करना चाहिए, इसमें इतने तरह का इनकम है, तो वो सोचता है कि ये इतना समय से किया है, इस वजह से ये ऐसा बोल रहा है, हम इसको नहीं कर सकते हैं। वो बात से रिलेट नहीं कर पाता है। इस वजह से हम लोग को एक माहौल बनाना है और धीरे धीरे सभी मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करना है। इसके बाद जो है समापन और आत्मविश्वास देने वाला इस टॉपिक के अंदर में हम लोग बात करते हैं, जो अंतिम चरण है प्लान दिखाने का। उसमें डीएक्शन से विभिन्न लाभ क्या क्या होता है और किन किन चीजों को ध्यान रखना होता है डीएक्शन में सफल होने के लिए, उस पर बात करते हैं। उसके बाद डीएक्शन कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से और एक स्पॉन्सर के तौर पर हम क्या आपके लिए सपोर्ट देते हैं, किस तरह का सहयोग मेरे माध्यम से होता है, ये हम लोग कॉन्फिडेंस देते हैं, ये बतलाते हैं। और लास्ट में हम लोग बातचीत के दौरान जो भी सवाल आया, जो भी उसके मन में संशय है, जो वो पूछना चाहता है, उसको हम लोग लास्ट में सोल्व करते हैं। बीच बीच में भी लोग टोकते हैं, सवाल करते हैं, उसका जवाब देना भी उचित है, लेकिन अगर हम लोग लास्ट में जवाब देंगे, इस तरह से बात रखते हैं, तो वो लोग इंतजार करेंगे कि हमको सही समय पे सवाल करना है। अगर बीच में सवाल करते हैं, आप उसका जवाब देते हैं, तो कहीं ना कहीं मुद्दा से धीरे धीरे हम लोग भटकने लगते हैं और हमारा जो बात है, जो प्लान लेकर हम लोग गए हैं, वो चरितार्थ नहीं हो पाता है। इसका हम लोग ध्यान रख सकते हैं। अब बात हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, आर्थिक आजादी से संबंधित सामान्य कथन क्या है। जैसे सफल लोग हैं, अच्छे अच्छे लेखक हैं, बिजनेसमैन हैं, वो लोग क्या कहते हैं आर्थिक आजादी के बारे में, इससे हम लोग बात शुरू कर सकते हैं। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी एक अमेरिकी बिजनेसमैन हैं और लेखक हैं। वो क्या कहते हैं, यदि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आपको आज की तुलना में एक अलग व्यक्ति बनना होगा और अतीत में जो कुछ भी आपको पीछे खींचता रहा है उसे छोड़ देना होगा। अगर आप सही मायने में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आपको एक डिफरेंट पर्सन की तरह बनने की कोशिश करना चाहिए। और जो भी संशय है, जो भी समस्या है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, उससे आपको आगे निकलना पड़ेगा। उसके बाद दुनिया के सबसे अमीर इंसान जो हैं इलोन मस्क, वो भी अमेरिकन है, बिजनेसमैन है और सीईओ है टेस्ला के, जो हम लोग जानते हैं। वो क्या कहते हैं, अगर आपका लक्ष्य, आपका मस्ती, पार्टी, मौज मस्ती से अगर बढ़ के है, तो आप अमीर लोगों की सूची में आ सकते हैं। जब आपके लक्ष्य किसी पार्टी से अधिक महत्वपूर्ण हो, आपका 1% क्लब में स्वागत है, ये उनका कहना है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो लोग भी इस तरह की बातें बोल रहे हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि आपको अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, आपको कुछ हट के करना है। अगर आप वही करते रहते हैं जो आप करते आए हैं, तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको मिलता आया है। इससे उसका दिमाग में एक
विषय आ जाता है कि हम जो कर रहे हैं उससे तो हम फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते हैं, हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग करने का आवश्यकता है। जब ये हम लोग उसके उन लोगों के दिमाग में डाल देते हैं, नए लोगों के दिमाग में, प्रोस्पेक्ट के दिमाग में, तो कहीं ना कहीं वो कुछ सीखने का कोशिश करता है। तब उसको अगर हम मीटिंग में आने के लिए बोलते हैं तो उसको यही बात क्लिक करता है कि लोग बोलते हैं कि अमीर बनने के लिए कुछ सीखना होगा, तो हमको इसी तरह का अवसर मिल रहा है जिसमें हमको जरूर जाना चाहिए, अटेंड करना चाहिए। इस तरह का भाव उसके अंदर आता है। इसके बाद जो है इनकम सर्कल और ड्रीम सर्कल के बारे में बात करते हैं। हर आदमी का ड्रीम होता है अच्छा उसके पास घर हो, अच्छा गाड़ी हो, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा भोजन करे, उसको एक अच्छा इनकम का स्रोत हो, वो अपने एक विरासत के तौर पर आने वाला पीढ़ी को कुछ दे के जाए, हेल्दी लाइफ स्टाइल हो, समय का आज़ादी हो, देश विदेश का यात्रा हो। जो लोग शादीशुदा नहीं हैं, मेरा शादी धूमधाम से हो। जो लोग घर परिवार वाले लोग हैं, बाल बच्चे वाले लोग हैं, वो लोग चाहते हैं मेरा बच्चा जो है अच्छा स्कूल में, अच्छा कॉलेज में पढ़ाई करे। और जो युवा लोग हैं चाहते हैं अच्छा मोबाइल हो मेरे पास, अच्छा बाइक हो। इस तरह का लोगों का ड्रीम सर्कल होता है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए इनकम के बारे में, इनकम सर्कल को, तो जैसे तैसे घर चल रहा है, जैसे तैसे उसका आना जाना, यातायात का साधन उसका बहुत सामान्य है, बहुत सामान्य कपड़े पहनता है, बहुत अच्छा स्कूल में बच्चा उसका पढ़ नहीं पा रहा है, बहुत अच्छा भोजन भी वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इनकम का जो सर्कल है वो ड्रीम सर्कल के तुलना में बहुत ही छोटा है, जिसके वजह से वो अपने हर एक सपनों से समझौता करना शुरू करता है। अच्छा गाड़ी लेना चाहता है लेकिन नहीं है, तो फिर सोचता है कि नहीं, रोड पे तो बहुत सारा गाड़ी चल रहा है, हम भाड़ा देंगे और वहां से हम या आना जाना कर सकते हैं। इस तरह से स्कूल बहुत अच्छा अच्छा इंग्लिश मीडियम है, हाई स्टैंडर्ड के स्कूल हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को वहां नहीं पढ़ा पाता है क्योंकि उसका इनकम का सर्कल बहुत छोटा है। तो इस पे जब हम लोग बात करते हैं तो प्रोस्पेक्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है कि सही बात है, आप जो भी बोल रहे हैं सेम स्थिति मेरा है, और हम इससे कहीं ना कहीं बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन उसके मन में बहुत सारा सवाल आता है, जैसे कि हम अपना जो काम कर रहे हैं अभी उसको कैसे छोड़ सकते हैं, उसमें तो बहुत सारा जोखिम है। मेरा घर चल रहा है, उससे मेरा जो भी खर्चा है महीने का, रोज का, वो निकल रहा है। साथ ही कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो पैसे का अभाव हो जाता है, समय का अभाव है, अनुभव नहीं है हमको बिजनेस का, या बहुत सारा नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में, या किस तरह का बिजनेस करना चाहिए, किस तरह से हम ग्रोथ कर सकते हैं, जिसकी वजह से लोग चाहते तो हैं अपना ड्रीम सर्कल के जैसा इनकम सर्कल को बढ़ाना, लेकिन इन सवालों का जवाब नहीं मिलता है उन लोगों को, जिसकी वजह से वो लोग कहीं ना कहीं अपना सपना को छोटा करके समझौता भरी जिंदगी काट रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर इन चीजों को समझ में आ जाता है, इन चीजों को प्रोस्पेक्ट समझ लेता है, तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस करने का महत्व को समझता है, तब जाके वो कदम बढ़ाता है बिजनेस में। आमतौर पे लोगों को किन चार भागों में बांटा गया है। इसमें से पहले जो दो भाग में ई और एस वाले लोग हैं, इम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, 95% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, और मात्र 5% पैसा इन लोगों के पास होता है। सभी लोगों के पास 95% लोगों के पास 5% पैसा। और बिजनेसमैन, बिजनेस ओनर वाला कैटेगरी या इन्वेस्टर वाला कैटेगरी, दोनों मिला के 95% पैसा इन लोगों के पास होता है, और इसमें मात्र 5% लोग ही होते हैं। तो वजह क्या है, कैसे ये लोग इतना सारा पैसा को धारण करते हैं, कैसे इतना सारा पैसा को कमाते हैं, ये समझना आवश्यक है। जैसे इम्प्लॉय कैटेगरी वाले लोगों का क्या कहानी है, ये लोग जितना समय काम करते हैं उतना ही उन लोगों को पैसा मिलता है। सशरीर काम में उपस्थित रहना जरूरी है। किसी प्रकार को सुरक्षा ये लोगों को नहीं रहता है, ना हेल्थ का, ना टाइम का, ना आने वाला भविष्य का, कब इनका काम चला जाएगा कोई गारंटी नहीं। साथ ही साथ दूसरा का सिस्टम के लिए काम करते हैं, अपना सिस्टम बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, और कहीं ना कहीं ये उपभोक्ता बनकर ही जीवन बिता देते हैं। मतलब पैसा कमाना है किसी और सिस्टम से, और वो पैसा जो कमाए उसको फिर कहीं ना कोई सामान यूज करके
जो रोजमर्रा में यूज होता है, जो जीवन को चलायमान रखने के लिए जरूरी है, उन सारा चीजों का खरीदारी करते रहते हैं, उपभोक्ता बन के रह जाते हैं। इसमें शिक्षित अशिक्षित दोनों तरीके के लोग आते हैं, और इन लोगों को समय बेचना अच्छा लगता है। इन लोगों को कुछ और करने में इंटरेस्ट नहीं रहता है, समय बेचते हैं और सामान खरीदते हैं। अपना काम में माहिर होते हैं, क्योंकि माहिर होना पड़ता है। माहिर नहीं होंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो उनका काम छीन सकते हैं, उनका काम ले सकते हैं। तो ये इन लोगों का कहानी है, इम्प्लॉय कैटेगरी वाले लोगों का। अगला जो सेल्फ एम्प्लॉयड वाले कैटेगरी में आते हैं, इन लोगों का भी लगभग सेम टू सेम कहानी है। ये लोग भी जितना समय देते हैं उतना ही पैसा मिलता है, लेकिन एम्प्लॉय कैटेगरी से थोड़ा सा इनका स्तर ऊपर का रहता है। जैसे डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपने लिए काम करते हैं। कोई क्लिनिक में काम कर रहा है मान के चलिए, तो वो जितना समय दुकान खुला रखता है, अपना क्लिनिक खुला रखता है, उतना ही समय उसको पैसा आता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा मात्रा में आता है। ये कहानी है। सशरीर उपस्थित जरूरी है। इसी प्रकार का इन लोगों को भी सुरक्षा नहीं है कि अगर हम दुकान बंद कर देंगे, मेरा दुकान बंद हो जाएगा, तो पैसा कहाँ से आएगा, ये सुरक्षा नहीं है इन लोगों को। अपना सिस्टम ये लोग बनाते हैं और धीरे धीरे उसी में ग्रोथ करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसमें शिक्षित अशिक्षित दोनों कैटेगरी के लोग आते हैं। समय बेचना, सामान खरीदना इन लोगों का भी आदत है। अपने काम में ये लोग भी माहिर होते हैं। साथ ही साथ अगर बिजनेस ओनर लोगों के जो गुण हैं उनके बारे में अगर हम लोग जानना चाहें, तो देख सकते हैं, सीखना और जोखिम लेना इन लोगों का आदत में शामिल होता है। ये लोग अपना एक सिस्टम बनाने पे निवेश करते हैं, समय, पैसा, मेहनत, सब चीज ये लोग अपना सिस्टम बनाने में, क्रिएट करने में लगाते हैं, जिसके वजह से ये लोग सशरीर उपस्थित नहीं रहते हैं तो भी इनका पैसिव इनकम आता रहता है। ये लोग बैठे बैठे भी इनकम कमाते हैं। साथ साथ में लोगों को उपभोक्ता बनाना इन लोगों का आदत है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिनके माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों से कुछ ना कुछ इनकम कर रहे होते हैं। क्योंकि इंसान जो आम इंसान है, इम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड वाला कैटेगरी में, क्योंकि उधर ज्यादा आबादी है, तो 95% लोगों से एक एक रुपया भी आ रहा है, तो उन लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। तो इस चीज को वो लोग समझते हैं। साथ में इन लोगों को शिक्षित होना, अनुभव होना, योग्यता बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। आम इंसान नहीं कर पाता है, क्योंकि सोच ही नहीं होता है इतना बड़ा। समय को खरीदना पसंद करते हैं। जिस काम में इधर पहले दो कैटेगरी वाले लोग रहते हैं माहिर, उन्हीं माहिर लोगों को ये लोग काम में रखते हैं, ताकि इनका काम और तेजी के साथ आगे बढ़े। फिर आते हैं इन्वेस्टर कैटेगरी में। इसमें सीखना और जोखिम लेना आदत रहता है इन लोगों का भी, क्योंकि जितना बड़ा जोखिम लेते हैं उतना बड़ा परिणाम आता है, उतना बड़ा रिजल्ट लेते हैं, उतना पैसा कमाते हैं। सशरीर उपस्थित रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि पैसा लगा देते हैं और पैसा से पैसा बनाते हैं। एक तरह का पैसिव इनकम इंजॉय कर रहे होते हैं। पैसा निवेश करके पैसा बनाते हैं। लोगों को उपभोक्ता बनाकर रखना इन लोगों का भी आदत होता है, इन लोगों का कॉन्सेप्ट होता है। शिक्षित, अनुभव, योग्यता भी जरूरी है इसमें, ताकि सही जगह पे इन्वेस्ट कर पाए। जैसे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह से पैसे वाले लोग अधिकतर पैसा निवेश करके ही पैसा कमाते हैं। तो ये हो गया कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जो कि बताना जरूरी है, ताकि जो प्रोस्पेक्ट है उसको समझ में आए कि हम किस कैटेगरी में हैं, मेरा क्या क्या परेशानी है, और जो लोग हमसे अच्छे कैटेगरी में हैं वो लोग क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं, और मुझे उन लोगों की तरह बनने के लिए क्या करना चाहिए। उनका मन में प्रश्न आना चाहिए, सवाल आना चाहिए। इसके लिए इन बातों पर चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद परंपरागत प्रणाली और डायरेक्ट सेलिंग जो है, इसके बीच में क्या अंतर है उसको बताना चाहिए। कि हम लोग जो यूजर हैं, हमेशा अधिक से अधिक दाम में प्रोडक्ट खरीदते हैं, जबकि उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम रहता है। वो किन किन चरणों से आ करके हम लोग के पास पहुंचता है, कितने कितने स्टेप से होके गुजरता है। मैन्युफैक्चरिंग है, होलसेल है, वेयर हाउस है, एडवर्टाइजमेंट है, रिटेलर है, तब जाके हम लोग के पास आता है। और सब लोग बीच में कमीशन लेते हैं, और सारा बल जो है, सारा वजन हमारे उठाना पड़ता है, जिसके वजह से हम लोग धीरे धीरे और गरीब होते चले जाते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग वितरण प्रणाली जो है, उसमें क्या अंतर है, वो कैसे परंपरागत वितरण प्रणाली से अलग है, इस पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, बीच में हम लोग स्वतंत्र वितरक के तौर पर काम करते हैं, और कोई इसमें और चैन नहीं है। साथ ही साथ डायरेक्ट हम लोग कंज्यूमर से डील करते हैं।
तो जितना बीच वाला बिचौलिया लोग लेता था वो सारा हम लोग को कमाने का मौका रहता। इसके बाद हम लोग आते हैं कंपनी प्रोफाइल पे, कि डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है उसमें डीएक्शन क्यों बेहतर है। अब हम लोग इस बात को बताने की कोशिश करेंगे, बताने की अ, सोचेंगे, ताकि लोग समझ पाए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इसमें डीएक्शन सबसे बेहतर क्यों है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं, बहुत सिंपली बात करना है, इसमें ज्यादा लंबा बात नहीं करना है, क्योंकि उसमें फिर क्या हो जाएगा, ज्यादा समय लग जाएगा। तो कब डीएक्शन शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, इस पे बात कर सकते हैं। डॉक्टर लिम सियोजिन है, वो कहाँ से पढ़े हैं, जैसे आईआईटी खड़गपुर से पढ़ने के बाद वो डीएक्शन को स्थापित किए। डीएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, विजन क्या है, पूरा दुनिया में हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस को प्रमोट करना, पहुंचाना। और डीएक्शन कितने देशों में फैला हुआ है, इस पे बात कर सकते हैं। कितने देशों में प्रोडक्ट यूज हो रहा है, उस पे बात कर सकते हैं। कितने लोग डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर काम कर रहे हैं दुनिया भर में, कितने लोग भारत में काम कर रहे हैं, और क्यों दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और टॉप 15 नंबर में आता है, ये हम लोग बात कर सकते हैं। और एक विश्व एक बाजार, इस कॉन्सेप्ट के साथ डीएक्शन चलता है, जिसके वजह से पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इस पे बात कर सकते हैं। भारत में कब शुरू हुआ, इस पे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ वन ड्रैगन कंपनी है, जिसके अंदर हर चीज किया जाता है, कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, सारा काम जो है एक बाउंड्री के अंदर होता है। ये बात को बताना जरूरी है। इससे कंपनी कितना स्टेब्लिश है ये पता चलता है। तो इसको हम लोग संक्षिप्त में रख सकते हैं। उसके बाद कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, कि किस तरह का रेंज है कंपनी के पास प्रोडक्ट का। स्वास्थ्यवर्धक फूड सप्लीमेंट है, कोशिका स्तर पर काम करने वाला गायनोडर्मा से बना हुआ प्रोडक्ट है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में, अंदर बाहर से सफाई करने में मदद करता है। बिवरेजेस कैटेगरी में बहुत सारा रेंज है। साथ में आयुर्वेदिक कैटेगरी में बहुत सारा प्रोडक्ट है। त्वचा की देखभाल और सौंदर्य प्रसाधन से जुड़ा हुआ बहुत सारा प्रोडक्ट है। इसके बारे में हम लोग बस मोटे मोटे तौर पे बात करते जाते हैं। ये जरूरी है, क्योंकि अगर एक एक प्रोडक्ट के बारे में बात करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, और लोग ज्यादा समय तक ध्यान से सुनना पसंद नहीं करते हैं। एक समय अवधि होती है जिसके बीच में लोग ज्यादा फोकस्ड रह पाते हैं। तो 30 से 40 मिनट में अगर हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझा देते हैं तो ये बेहतर रहता है। फिर दैनिक दिनचर्या में उपयोग होने वाले एफएमसीजी प्रोडक्ट है। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन द्वारा, समझिए, डीएक्शन का प्रोडक्ट को कुपोषण के खिलाफ इमसेम के माध्यम से बांटा जाता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना उत्कृष्ट प्रोडक्ट होता है। साथ में बड़े बड़े जो लोग हैं, फेमस लोग हैं, उन लोगों के घर में यूज होता है, वो लोग यूज करते हैं, जैसे दुबई के राजकुमार हो गए, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की दादी जी हो गई। साथ ही साथ फिल्म इंडस्ट्री से बहुत सारा जुड़ा हुआ सेलिब्रिटी लोग भी यूज करते हैं, इसके बारे में बात कर सकते हैं। और इन प्रोडक्ट को कितने बड़े बड़े अनुभवी लोग, अपने फील्ड में मास्टर लोग, डॉक्टर लोग इसके बारे में बतलाते हैं, इसको प्रमोट करते हैं। ये बात भी बताना जरूरी है, ताकि उन लोगों को समझ में आए कि हमारा जो उत्पाद है, हमारा जो प्रोडक्ट है, वो कितना महत्वपूर्ण और कितना उत्कृष्ट है। जैसे डॉक्टर एस रंजन, डॉक्टर रत्ना वसुपाल, डॉक्टर इपेन कोसे, साथ ही साथ जगजीत सिंह परमाना जी हुए, टाउन वेस्टर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सब लोग डॉक्टर हैं और अपने क्षेत्र में माहिर हैं। ये लोग इसको इतना धड़ल्ले से, इतना विश्वास के साथ, इतने समय से प्रमोट कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बेहतरीन हम लोग का प्रोडक्ट है। इसके बाद हम लोग क्या करना होता है डीएक्शन बिजनेस में सफलता पाने के लिए, क्या क्या स्टेप है मुख्य तौर पर, ये हम लोग बताना शुरू करेंगे। क्योंकि पता चल गया कि डीएक्शन क्यों बेहतर है, इस पे हम लोग बात कर दिए, तो अब करना क्या है, उसके मन में ये सवाल आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग बता सकते हैं, सबसे पहले आपको एक अच्छा और सच्चा उपभोक्ता बनना है ना। जितना भी अच्छा अच्छा प्रोडक्ट है, हर चीज को इस्तेमाल करके उसका भरपूर लाभ लेना है। उसके बाद एक अच्छा और सच्चा वितरक बनना है। कभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं, आपको कंसिस्टेंसी के साथ वितरण करना जारी रखना है, ताकि आपका व्यक्तिगत सेल्स वॉल्यूम है वो बढ़े, ज्यादा लोगों का आपका धीरे धीरे करके ग्राहक का संख्या बढ़े। इसके लिए अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर हम लोग को उभरना है। साथ ही साथ एक अच्छा और सच्चा नेटवर्कर बनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सके। यहीं से फाइनेंशियल फ्रीडम तय होता है कि हमारा आपका नेटवर्क कितना बड़ा है, कितना मजबूत है, किस तरह का बुनियादी स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिससे समय का भी आज़ादी मिले और पैसिव इनकम भी आना शुरू हो। उसके लिए एक हम शुरुआत में ही उन लोगों को, जो भी प्रोस्पेक्ट है, उनका दिमाग में डाल देते हैं कि किस तरह से हमारा आपका डिस्ट्रीब्यूटर और लीडर का
स्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि आप एक अच्छा बोनस डिएक्शन से हासिल कर सके, जिसमें आप कम समय भी लगाए और आपका समय धीरे धीरे मल्टीपल होते चला जाए, और एक अच्छा बोनस आपको हमेशा आता रहे। इसके लिए हम लोग शुरुआत में स्ट्रक्चर जब डाल देते हैं कि इस तरह से 6 लोगों का कम से कम आपको स्ट्रक्चर बनाना है, तब उसको समझ में आता है कि क्यों जरूरी है डीएक्शन में सीखते रहना। उसके बाद है प्लान। प्लान में जो हम लोग बताते हैं मार्केटिंग प्लान में, उसको हम लोग संक्षिप्त में रख सकते हैं कि डीएक्शन में कमाने के कितना तरीका है, किस तरह से हम लोग एक काम करते हैं लेकिन अलग अलग तरीके का बोनस हम लोग के पास आता रहता है समय के साथ में। इसमें हम लोग बात करते हैं कि पहला जो है, हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर काम करते हैं, और जैसे जैसे एक सेकेंड, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इनकम जो है आना शुरू होता है। जैसे कि सबसे पहले होता है खुदरा लाभ। खुदरा लाभ है। उसके बाद ग्रुप बोनस मिलना शुरू होता है। उसके बाद स्टार ग्रुप बोनस मिलना शुरू होता है। उसके बाद डेवलपमेंट बोनस मिलना शुरू होता है। उसके बाद लीडरशिप बोनस मिलना शुरू होता है। अंतर्राष्ट्रीय लाभ भी मिलता है, जो इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग है 2% का, वो कमाने का मौका हम लोग के पास है। साथ ही साथ ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव पॉइंट मिलना शुरू होता है। हैंड फोन कैश इंसेंटिव मिलता है एक बार के लिए 15,000। उसके बाद है ओवरसीज कैश इंसेंटिव मिलता है एक बार के लिए, वो 1,20,000 का, वो बताना जरूरी है। उसके बाद आईओसी मॉडल जो है, ये भी कमाने का एक अच्छा जरिया है, जिसमें कि जो नेटवर्क बनाते हैं उसी में से हम लोग एक बार इन्वेस्ट करते हैं, और बार बार उसका लाभ हम लोग को आते रहता है समय के साथ में। जब इसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद अगला आता है कि और क्या क्या लाभ है डीएक्शन में काम करने का। अगर हम लोग मेहनत करते हैं तो क्या क्या लाभ हम लोग को मिलता है, और क्या क्या एडवांटेजेस हैं उसको बताना जरूरी है। जैसे इस काम को शुरू करने के लिए हम लोग को कुछ बहुत बड़ा पैसा निवेश करने की जरूरत नहीं होता है। हम लोग और इसी दौरान हम लोग का व्यवसाय शुरू हो जाता है, यूज करते हैं, धीरे धीरे प्रमोट करना शुरू करते हैं। इस काम में हम लोग अपना बॉस खुद होते हैं, किसी तरह का पाबंदी नहीं है समय का कि कब तक करना है या इतने समय तक कर लेना है। पार्ट टाइम फुल टाइम एनी टाइम हम लोग कर सकते हैं, और कोई किसी तरह का नौकरी या रोजगार या व्यवसाय किसी भी चीज से जुड़ा हुआ है उसको छोड़ने का जरूरत नहीं है, उसके साथ में किया जा सकता है। किसी तरह का जोखिम नहीं है, होने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत सारा चीज है। साथ ही साथ पूरे परिवार के लिए एक अच्छा हेल्थ बेनिफिट मिलता है। डीएक्शन में काम करने से सब लोग सुरक्षित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। साथ ही साथ एक विश्व एक बाजार पद्धति के माध्यम से अपना बिजनेस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने का मौका रहता है, और देश विदेश से भी इनकम कमाने का मौका रहता है। और हम लोग रिटायरमेंट का आनंद ले सकते हैं अगर डीएक्शन में हम लोग सही ढंग से काम करते हैं। तो बुढ़ापा आने से पहले हम लोग एक रिटायरमेंट लेने का, एक रिटायरमेंट का आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ भावी पीढ़ी के लिए एक अस्थायी विरासत छोड़ने का मौका हमारे पास है, क्योंकि ये जो हम लोग बना के जाते हैं वो आने वाली पीढ़ी को भी ट्रांसफर होता चला जाता है, तो उन लोगों को आने वाले दिन में संघर्ष उतना ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। ये बात हम लोग बता सकते हैं। और ये एक फैमिली बिजनेस की तरह है, जिसमें पूरा परिवार का सभी सदस्य प्रोडक्ट को यूज करता है और अपने हिसाब से प्रमोट करता है, और कहीं ना कहीं एक अच्छा योगदान निभाता है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। और कोई शिक्षा योग्यता या अनुभव या किसी भी तरह के इस तरह का बैरियर नहीं है, जिसकी वजह से हर एक तरह का आदमी सेम अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ता है। उसके बाद है, इसका लाभ भी समझ गए, लेकिन इसको सकुशल करने के लिए क्या क्या स्किल होना चाहिए हम लोग के पास, क्या क्या स्किल में हम लोग को मास्टरी हासिल करना चाहिए, ताकि हम लोग ज्यादा तेजी से आगे बढ़ पाए। इसके लिए है, जैसे फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट के लिए एक लिस्ट बनाना जरूरी है, नए लोगों का तलाश जरूरी रहना चाहिए। और ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि नया लोग से हम लोग मिलते रहें, नए लोगों को ये प्लान दिखाते रहें, और नए नए लोग हम लोग के बिजनेस में शामिल होके मतलब नेटवर्क को मजबूत करें। इसके लिए ये
एक अच्छा स्किल है जो कि हम लोग को जानना चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं, उस समय तक अपना रिश्तेदार अपना जान परिचय में बताते हैं, उसके बाद फिर उनको तरीका नहीं होता है कि हम कैसे नए लोगों तक पहुंच पाए, कैसे नए लोगों को बताएं। और यही वजह होता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो लोग पीछे छूट जाते हैं, रुक जाते हैं। तो इस पे हम लोग को अच्छा ज्ञान, अच्छा नॉलेज लेना चाहिए। इसके बाद है उन लोगों को आमंत्रित करना जो लोग रिएक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो प्रोस्पेक्ट हैं जिनसे हम मिले उनको कैसे हम मार्केटिंग प्लान बताएं, कैसे प्रोडक्ट बताएं, कैसे प्रोफाइल के बारे में अच्छा नॉलेज दे पाएं। इसके लिए इनवाइट करने का भी तरीका हम लोग को सीखना चाहिए। मीटिंग के माध्यम से जानकारी दिलाया दिलाया जा सकता है, जूम मीटिंग के माध्यम से जानकारी दिलाया जा सकता है। तो इसमें इनवाइटिंग करना भी, आमंत्रित करना भी जो कि हम लोग को सीखना होता है, जो कि बहुत ज्यादा अहम है। साथ ही साथ जब हम लोग अच्छा जानकारी देते हैं, उसके बाद का क्या प्रक्रिया है, उसके बाद किस तरह करना है। क्योंकि बच्चा जब एक क्लास में पढ़ लेता है, उसके बाद दूसरा क्लास होता है, तो उसी हिसाब से उसको पढ़ाया जाता है कि उसका बेसिक जो है वो कंप्लीट हो गया, अब उसको दूसरा क्लास का ज्ञान देना है। उसी तरह से फॉलो अप जो है आपका प्लान दिखाने के बाद का प्रक्रिया है, उसको भी हम लोग को समझना चाहिए, उस पर भी महारत हासिल करना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या है कि जब वो लोग को ये समझ में आ गया, अब उन लोग ये बिजनेस में कैसे शुरुआत कर सकते हैं और आगे बढ़ने में कैसे मदद करना है, ये स्टेप भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भी एक कला है, इस चीज को भी हम लोग को सीखना है। और पांचवा और अहम क्या है कि हर तरह का मीटिंग में उपस्थित होना जरूरी है, और उसको बढ़ावा देना, ये भी स्किल है। जब ये 5 स्किल में हम लोग महारत हासिल कर लेते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं हमारा आपका जो विकास है वो तेजी के साथ होता है। तो ये चीज जब हम नए लोगों को बताते हैं, कोई प्रोस्पेक्ट को बताते हैं, उसका दिमाग में उसी समय फिट हो गया कि इसमें हमको इन कलाओं पे महारत हासिल करना जरूरी है, इन कलाओं को धीरे धीरे सीखना है, क्योंकि हम तेजी के साथ ग्रोथ कर सके और जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं वो हासिल कर सके। और इसके लिए हमको मीटिंग भी जाना जरूरी है, लोगों को आमंत्रित करना जरूरी है। तब जब इसका दिमाग में ये चीज चला जाता है और हम लोग फिर उसको मीटिंग के लिए आमंत्रित करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो समय निकाल के जरूर वहां पहुंचता है और इंटरेस्ट लेना शुरू करता है। तो ये उपजाऊ भूमि बनाने का एक प्रक्रिया है, ये कॉन्सेप्ट। इसलिए इन सारा चीजों को हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, गहराई से लेने का आवश्यकता है। के बाद है इस दौरान, चूंकि ये लंबा प्रक्रिया है, लॉन्ग प्रोसेस है, तुरंत में ये हासिल होने वाला नहीं है। धीरे धीरे हम लोग को रेस में चलते रहना है, रेस में लगे रहना है। इस बीच में बहुत सारा जीवन में उतार चढ़ाव भी आता है, बहुत सारा नेगेटिव चीजें भी होती हैं। इसमें हम लोग को क्या चीज को मेंटेन करना है, सबसे पहले है सही मानसिकता को बरकरार रखना है। उसके लिए लगातार सही लोगों का मार्गदर्शन, मीटिंग में आना, मीटिंग में ज्वाइन होना ऑनलाइन, या अ, जो भी हम लोग का ग्रुप मीटिंग होता है या कंपनी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, उन सारा मीटिंग्स में अटेंड करके हम लोग सही मानसिकता को बरकरार रख सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के साथ हम लोग इस जर्नी में लगे रहते हैं। दूसरा है धैर्य रखना, बहुत ज्यादा जरूरी है, पैसेंस। क्योंकि ये तुरंत नहीं होगा, और अगर हम लोग हड़बड़ी में रहेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगा। और कहीं ना कहीं हम लोग जो सपने के साथ शुरू किए थे डिएक्शन, वो सपना छोटा होने लगेगा, धूमिल होने लगेगा, और हम लोग हड़बड़ाहट की वजह से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये चीज जरूरी है, ये हम लोग प्रोस्पेक्ट को जरूर आभास कराएं कि इसमें क्या करना है। अच्छा मानसिकता के साथ, माइंड सेट के साथ धीरज रखना है, और आगे निरंतर बढ़ते रहना है। कंसिस्टेंसी भी जरूरी है, जो काम आज कर रहे हैं वही काम कल भी करना है, परसों भी करना है। इस तरह से हम लोग रोज लोगों से बात करते हैं, लोगों को प्लान दिखाते हैं, लगातार मीटिंग में आना जाना, ये निरंतरता बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बतलाते हैं। उसके बाद क्या है, अब प्लान दिखाने का अंतिम चरण में हम लोग पहुंच जाते हैं, और बातचीत के दौरान जो भी सवाल उसका मन में आया, उसको अब हम लोग पूछने के लिए बोलते हैं कि आप पूछिए, क्या आपके मन में सवाल है, ताकि जो भी बात किए उसमें जो भी कंफ्यूजन रह गया वो क्लियर हो पाए, और एक अच्छा जो विचार है उसके मन में आए। इसके लिए है कि उसको संतुष्ट करना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं वो कब करना है, कैसे करना है, इस तरह का तरह तरह का सवाल जो भी पूछेगा उसका हम लोग जवाब दे सकते हैं। और हम लोग लास्ट में क्या बतलाते हैं कि इसमें आपको किस तरह से एजुकेशन मिलेगा, उसमें हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं, कंपनी किस तरह से सपोर्ट करती है, आपका डुप्लीकेशन कैसे संभव हो पाएगा, उस पे हम कैसे सपोर्ट करेंगे, इसके बारे में हम लोग कॉन्फिडेंस देते हैं, बतलाते हैं। साथ में टीम बिल्डिंग करने में कैसे हम आपका मदद करेंगे, कैसे आपको सिखाएंगे, हर तरह से मोटिवेशन देंगे, मोटिवेट करेंगे। इन बातों को क्या करते हैं, हम लोग बतलाते हैं। तो उससे उसके अंदर में
कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, हम भले ही अभी कुछ नहीं जानते हैं, बहुत सारा चीजों से हम अनभिज्ञ हैं, लेकिन ये भाई साहब जो हैं वो क्या करने वाले हैं, मेरा सपोर्ट करने वाले हैं, तो हम भी इस यात्रा पे चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से अपना बात को हम लोग खत्म करते हैं। और हमारा आपका जो शो द प्लान का कॉन्सेप्ट है वो लोगों के अंदर जाता है, लोगों के अंदर में जो सवाल होता है उसका जवाब उन लोगों को मिलता है, और वो लोग फिर आगे निरंतर बढ़ना चालू करते हैं। तो ये रहा मेरा प्रेजेंटेशन। और फिर से एक बार आप सभी लोगों का धन्यवाद, मैनेजमेंट के टीम को धन्यवाद कि ये हमको शुभ अवसर मिला कि हम ये प्रेजेंटेशन आप लोग के बीच में रख पाए। उम्मीद है आप सभी को कुछ अच्छा सीखने के लिए मिला होगा। आप सभी लोगों का बहुत सारा शुभकामनाएं, बहुत सारा धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू मिस्टर किशोर, बहुत अच्छा आपने आज हमें एक नॉलेज दिया, ज्ञान दिया लोगों को। तो दोस्तों, कल हम लोग फिर इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।